वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एंड अब हमारे पास बात आती है यूनिट्स ऑफ टाइम को यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करने की। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है सेकंड की, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। है ना, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। अच्छा, इसके ओल्ड डेफिनेशन यानी पुरानी डेफिनेशन हम लोग की आती है कुछ इस तरीके से। अ सेकंड इज डिफाइंड एज 1/86400th पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। अच्छा, तो जो हमारा सेकंड होता है वो क्या होता है? 1 सेकंड बराबर 1/86400 इंटू 1 मीन सोलर डे। अच्छा, और सोलर डे क्या होता है? बेसिकली टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो, हमारा जो अर्थ है कुछ इस तरीके से है ना, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ की एक्सिस कुछ इस तरीके से, अर्थ की एक्सिस कुछ इस तरीके से है, और हमारा अर्थ जो है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इस इफेक्ट, इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन। मतलब किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कोई गोल गोल घूम रहा है, ऐसे एकदम फुल ऐसे, मतलब इसके अक्रॉस, समझ रहे हैं ना, ये इसके इसके इस एक्सिस के अक्रॉस ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा जो अर्थ है इसके अक्रॉस, मतलब अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है अपनी एक्सिस के अक्रॉस, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम कहते हैं एक 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 सोलर डे। अच्छा, सोलर डे मतलब एक दिन लगता है ना, हमारे एक दिन लगता है 24 घंटे, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे लगते हैं हमारी अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, है ना। एक दिन लगता है, एक डे, एक दिन लगता है हमारे अर्थ को अपनी एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में, है ना, पूरी तरीके से। अगर मान लो कि बात ऐसे स्टार्ट करी है तो ऐसे से घूम के वापस ऐसे 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 ऐसे, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे पूरा घूम के अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने में उसको पूरा अर्थ को कितना टाइम लगता है? एक दिन, एक डे। इसको हम एक सोलर डे भी कहते हैं। और एक दिन में ध्यान से देखो, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, और एक आवर में कितने एक, अब 24 आवर्स है, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 24 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, अब एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इतने मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? अगर एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 86400 सेकंड। यानी कि एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? इतने सेकंड्स होते हैं। यानी कि एक मीन सोलर डे में कितने सेकंड्स हुए? इतने सेकंड्स हुए। उसको हम इस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 सेकंड ही तो आ जाएगा। मतलब अगर हम क्या करें, 1 सेकंड क्या होता है? 1 सेकंड हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 1/86400 इंटू 1 मीन सोलर डे। 1 मीन सोलर डे में कितने सेकंड से कितना, मतलब कितना टाइम का है एक मीन सोलर डे? तो वो है हमारा बेसिकली 86400 सेकंड्स। तो ये से ये कटेगा एंड 1 सेकंड हमें मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाई गई थी पहली पुरानी डेफिनेशन की। हमारा एक सोलर डे में कितने सेकंड्स होते हैं? 86400 सेकंड्स। उसको हम इसी नंबर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 1 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो ये है हमारी पुरानी डेफिनेशन। फिर इस डेफिनेशन को भी अपडेट किया गया, नई डेफिनेशन बनाई गई। अब बात करते हैं नई डेफिनेशन की। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है न्यू डेफिनेशन की, विच इज द लेटेस्ट न्यू डेफिनेशन हमारे सेकंड की, विच इज 1964 की डेफिनेशन, है ना। तो 1 सेकंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि इसका लेवल वैसे थोड़ा मतलब हाई कह सकते हैं, कि मतलब ये 9th के लिए समझने लायक नहीं, इसलिए डायरेक्टली याद करने लायक है ना। तो बस याद कर लो कि 1 सेकंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ इतना वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। हमें याद रखने वाली क्या चीज है? देखो, ये नंबर तो वैसे बहुत ज्यादा याद रखने वाला नहीं है। क्या याद रखना है कि हमारी ये होती है, ये सेकंड किस तरीके से डिफाइन किया गया है? ट्रांजिशन बिटवीन द हाइपरफाइन लेवल्स, ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ कौन सा एटम? सीजियम 133 एटम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन बिटवीन कौन सी लेवल्स, ये पूछा जा सकता है। ग्राउंड स्टेट
है ना, और मतलब ग्राउंड स्टेट है या कौन सा स्टेट है ये पूछा जा सकता है। तो ये चीज ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, वाइब्रेशंस कितनी हुई ये भले ही अगर कोई भूल जाए, बट ये चीज याद रखना कि हमें क्या याद रखना है कि ये ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम, उसमें जितनी भी क्या होती है रेडिएशन की वाइब्रेशंस निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी नई डेफिनेशन आ जाती है सेकंड की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सब यूनिट्स ऑफ सेकंड, यानी जो हमारा एसआई यूनिट है सेकंड, उसकी सब यूनिट्स यानी कि छोटी यूनिट, जैसे कि कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं ये हमारे पास। सबसे पहली बात आता है ये 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड बेसिकली क्या होता है, 10 की पावर -3 सेकंड। अच्छा, तो 1 मिली सेकंड क्या होता है, 10 की पावर -3 सेकंड। फिर आता है हमारे पास क्या, 1 म्यू सेकंड। म्यू सेकंड क्या होता है, म्यू सेकंड हमारा बेसिकली होता है, क्या कहते हैं हम, 10 की पावर -6 सेकंड्स। ठीक है, और फिर आता है 1 नैनो सेकंड, एनएस। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये होता है 10 की पावर -9 सेकंड। 1 पीको सेकंड यानी 1 पीएस, ये होता है हमारा 10 की पावर माइनस कितना, 12 सेकंड्स। ठीक है, एक और होता है, इसको हम कहते हैं 1 शेक। 1 शेक ये होता है हमारा 10 की पावर -8 सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोगों की छोटी यूनिट्स हो जाती है, सब यूनिट्स हो जाती है किसकी, सेकंड की। तो ये हमें याद रखना है कि 1 मिली सेकंड, वैसे तो ये हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 1 मिली सेकंड इतने सेकंड, 1 म्यू सेकंड इतने सेकंड, 1 नैनो सेकंड इतने सेकंड, 1 पिको सेकंड इतने सेकंड, और 1 शेक में हमारे पास आ जाता है 10 की पावर -8 सेकंड्स। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सब यूनिट्स ऑफ सेकंड्स कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ सेकंड पे, यानी कि बड़ी यूनिट जो सेकंड की बड़ी यूनिट्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड्स है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड्स यानी कि 3600 सेकंड्स। ठीक है, और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में कितने सेकंड, अब एक आवर में इतने सेकंड हुए, तो 24 आवर्स में कितने सेकंड हुए, 24 इंटू 3600 यानी कि फाइनली 86400 सेकंड। कुछ इस तरीके से कुछ हमारी मल्टीपल यूनिट्स ये हुई। अब बात करते हैं कुछ और मल्टीपल यूनिट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है ल्यूनार मंथ की। ल्यूनार मंथ बेसिकली होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेजर करते हैं, हम लोग जो जनरली डेट देखते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं, वो होता है, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न कैलेंडर या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर। मतलब ये हमारे इंडिया या फिर हमारे रिलीजन बेस्ड जो कैलेंडर्स होते हैं उनके बेसिस पर नहीं होता है। ये होता है हमारा बेसिकली वेस्टर्न साइड, यानी कि दूसरी कंट्रीज जो होती है, वेस्ट की कंट्रीज, यूएसए वगैरह, वहां पे जो कैलेंडर जिस डेट के अकॉर्डिंग चलता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, तो हम लोगों का ये 365 डेज का जो टाइम पीरियड आया कहां से आया, तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है या फिर वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें बेसिकली होता ये है कि एक साल उसको माना जाता है जब जो हमारा अर्थ हो वो सन के अराउंड एक अपना रेवोल्यूशन क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, है ना। जो हमारा अर्थ है वो जब सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, है ना, पूरा ऐसे अगर यहाँ पे सन है तो अर्थ ऐसे घूम के पूरा आ जाए अपनी जगह पर ओरिजिनल, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं 1 ईयर या फिर हम कहते हैं 365 डेज अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कैलेंडर या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर। बट क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ल्यूनार मंथ, ल्यूनार मंथ किसके बेसिस पर होता है, ये होता है मून के बेसिस पर, कि मून के जो फेजेस हम लोगों को दिखते हैं ना, हम लोगों को मून का कभी फुल फेज दिखता है, मून का कभी ऐसा हाफ फेज दिखता है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों के मून के फेजेस पे डिपेंड करता है क्या, हमारा ल्यूनार मंथ। तो ल्यूनार मंथ इस पे डिपेंड करता है, किस पे, बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम अर्थ। किसके बेसिस पर है, इट इज बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ मून। मून के जो फेजेस दिख रहे हैं, फुल मून है, मतलब एक्लिप्स मून है, हाफ मून है, फलाना ठिकाना, जो भी जिस तरीके के भी होते हो, है ना। तो ल्यूनार मंथ किसके बेसिस पर होता है, इट इज बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम अर्थ। और ये हमारे किसके, ये रिलीजन बेस्ड कैलेंडर होता है, रिलीजन बेस्ड मंथ होता है। मतलब ये हिंदू कैलेंडर एंड मुस्लिम कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर में विक्रम एंड शक, और बेसिकली मुस्लिम कैलेंडर में हिजरी, ये हमारे जो कैलेंडर्स होते हैं ये हमारे ल्यूनार मंथ को क्या मानते हैं, कंसिडर करते हैं, ना कि हमारे जो सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन हो रही है उसको कंसिडर करते हैं। ये ल्यूनार मंथ को कंसिडर करते हैं कि हमारे
हमारे मून के फेजेस जिस हिसाब से दिख रहे हैं उसको हम एक महीना कहेंगे। अब बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम अर्थ हमारे कौन से फॉलो करते हैं, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, जो कि है विक्रम एंड शक, इसमें हिंदू कैलेंडर में और मुस्लिम कैलेंडर में हिजरी, ठीक है। और ये किसके बेसिस पर है, फेजेस ऑफ मून सीन फ्रॉम अर्थ। अब एक ल्यूनार मंथ किसके बराबर होता है, एक ल्यूनार साइकिल। एक ल्यूनार साइकिल मतलब जब हमारा फुल मून निकलना स्टार्ट किया एंड फाइनली वो फुल मून अगर निकल रहा है तो फुल मून पहले छुप जाएगा, फुल मून पहले छुपेगा, फिर उसके बाद मतलब पहले एक एक करके पहले फुल मून है, फिर ऐसा ऐसा मून आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसे पहले फुल मून है, फिर हमारा ऐसे आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसा मून आएगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा हाफ मून आएगा, हाफ मून आएगा मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे हाफ मून आएगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वाला मून आ जाएगा, ऐसे, है ना। फिर उसके बाद हमारा एक दिन वो क्या मून गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस से निकलना स्टार्ट करेगा। तो जब ये प्रोसेस जो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता इसको हम कहते हैं एक ल्यूनार मंथ, एक ल्यूनार साइकिल। यानी जब तक हमारा मून निकला हुआ है, फिर उसके बाद एकदम गायब हुआ, फिर निकलना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं ल्यूनार साइकिल, जो कि होता है जिसको हम ल्यूनार मंथ के बराबर कंसीडर करते हैं। और ये होता है 29.5 डेज का। कितने दिन का, 29.5 डेज का होता है ल्यूनार साइकिल। यानी एक ल्यूनार मंथ में इतने डेज होते हैं, कितने डेज, 29.5 डेज। इसका मतलब अगर हम बात करें 12 लूनार मंथ्स की, है ना। अगर एक लूनार मंथ में इतने डेज है तो 12 लूनार मंथ्स में कितने डेज हो जाएंगे, 354.37 डेज, जो कि 10 दिन कम होते हैं हमारे किसके, जो हम लोग कैलेंडर मानते हैं 365 डेज का जो हम कैलेंडर मानते हैं उससे 10 दिन कम है ना। 354 जो है ऑलमोस्ट 360 मतलब 0.37 भी है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10 दिन कम आता है ना। तो हम क्या कहेंगे, 1 ईयर ऑफ लूनार कैलेंडर। ये लूनार कैलेंडर का जो 1 ईयर है जिसमें कितने डेज है, 354.37 डेज, वो अप्रोक्सीमेटली हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 1 ईयर ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें से अगर हम 10 डेज माइनस कर दें तब जाके हमारे पास एक ल्यूनर कैलेंडर में जितने डेज होते हैं वो आएंगे। तो ल्यूनर कैलेंडर में कितने डेज होते हैं, 354.37 डेज। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अगर हम 365 में से 10 माइनस कर देंगे तब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये नंबर बनके तैयार हो जाएगा, जो एक ल्यूनर कैलेंडर में जितने डेज होते हैं उसके बराबर होता है। तो इस तरीके से हम ल्यूनर मंथ को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ल्यूनार मंथ हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, नॉर्मल हमारे ग्रेगोरियन मंथ की। नेक्स्ट हमारे पास है मंथ, जो कि हमारे पास आता है वेस्टर्न या ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो वेस्टर्न या ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमारे पास ये होता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। कितने डेज का होता है, 31 डेज का। फरवरी 28 डेज का, जो कि 29 डेज का होता है लीप ईयर में। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 डेज का। 12 मंथ्स हमारे पास 365 डेज के अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली आता है ना। किसके बेसिस पे, वेस्टर्न या ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे। ये नॉन लीप ईयर के केस में है ना, मंथ हमारा इतना होता है इसी बेसिस पे, है ना, कुछ इस तरीके से। और एक ईयर में इतना, यानी कि 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 360 एंड 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि हम मानते हैं जनरली उसमें हम लोगों का डेज कुछ इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एक ईयर की। एक ईयर बेसिकली होता है टाइम इन विच द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। वही सेम चीज जो ये हमारा सन है कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हमारा अर्थ है, अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है सन के अराउंड, उसको हम क्या कहते हैं, एक ईयर कहते हैं। टाइम इन विच द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। तो एक ईयर कितने डेज का होता है, 365 डेज का। अप्रोक्सीमेटली कितने सेकंड्स आते हैं, ये 3.1536 इंटू 10⁷ सेकंड्स, है ना। एग्जैक्टली इतने आ जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली नहीं। तो इस तरीके से 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, इतने सेकंड्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अब बात आती है लीप ईयर की। इस हमारे पास बात आती है लीप ईयर की। तो लीप ईयर में बेसिकली क्या होता है, फरवरी होता है 29 डेज का। तो एक लीप ईयर में, क्योंकि आपको फरवरी जनरली होता है 28 डेज का, लेकिन जब लीप ईयर में एक डे बढ़ जाता है हमारे फरवरी में, तो एक लीप ईयर में भी टोटल डेज कितने मतलब एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज, बट एक लीप ईयर में एक डे बढ़ जाएगा, यानी 366 डेज हो जाएंगे हमारे एक लीप ईयर में, ठीक है। तो अब ऐसा होता है क्या, रीजन बेसिकली इसका ऐसा है कि एक्सेल जो हमारा बेसिकली एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड
प्लैनेट जो हमारा अर्थ का रिवॉल्व करता है, मतलब सन के अराउंड जो अर्थ है हमारा, सन के अराउंड जो रिवॉल्व करने में टाइम लेता है वो एग्जैक्टली 365 डेज नहीं होता, वो 365 डेज से हल्का सा ज्यादा होता है, विच इज 365.2422 डेज। यानी कि जो अर्थ है हमारा वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365.2422 डेज लेता है। तो बेसिकली हमने इसको तो कंसिडर कर लिया कि 365 डेज एक साल में होते हैं, लेकिन अब जो 0.2422 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा 0.2422 डेज। अच्छा, तो इतने डेज जो आ रहा है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, अब ये ना एक डे कंप्लीट होके बन भी नहीं रहा है ना, ये एक पूरा दिन बन भी नहीं रहा है। हमारे कंप्लीट डेज तो कितने हैं, कंप्लीट डेज तो हमारे 365 डेज है, और इसके आगे जो 0.2422 है ये कोई कंप्लीट डे तो है नहीं। अब कंप्लीट डे है नहीं तो हम इसको डे मान नहीं सकते, इसको हम डे मान नहीं सकते, इस वजह से हम एक साल में मान लेते हैं कि 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर हम इसको 4 टाइम, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 के करीब आ जाएगा, ये 1 के करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर ये अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब आ जाएगा अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर, इस वजह से हम कहते हैं कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया। किसका बढ़ गया, जो हमारे 365 डेज थे, है ना, 365 डेज थे नॉर्मल ईयर में, हर 4 साल में क्या हो रहा है हमारा ये जो टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम जो है, एक्स्ट्रा टाइम जो एक्स्ट्रा डेज है वो ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है, और फाइनली हमारा चौथे साल में, हर चौथे साल में एक दिन जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो भी ईयर्स डिविजिबल बाय 4 होंगे, जितने भी साल जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते होंगे, जैसे कि 2004, 2008, 2012, है ना, तो ये सब हमारे क्या होंगे, लीप ईयर। यानी कि इसमें होगा हमारा एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे यानी कि 366 डेज का ये ईयर्स होंगे। कौन कौन से, 2004, 2008, 2012 एटसेट्रा एटसेट्रा सो ऑन टिल, जितने भी होंगे इसके पुराने, इसके आगे वाले सब होंगे, जितने भी होंगे वो क्या होंगे हमारे, बेसिकली वो होंगे हमारे, ये क्या होंगे, ये लीप ईयर्स। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शनल केस ये आता है कि हम ईयर्स वो तो लेंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, बट सेंचुरी ईयर्स, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इनकी, इसकी 1500, है ना, 1600, 1700, 1800, 1900, है ना, 2000, ये सब क्या है, ये हमारे सेंचुरी ईयर्स है। यानी कि हर 100 साल बाद, तो हर 100 साल के डिफरेंस पर जो हमारे ईयर्स आ रहे हैं, इनको अगर हमारे नॉर्मल ईयर्स हैं जो सेंचुरी ईयर्स नहीं है, जो सेंचुरी ईयर्स नहीं है, उनको हम किससे डिवाइड करेंगे, उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स यानी कि जिनके आखिरी के 2 डिजिट 00, जिनके आखिरी के 2 डिजिट्स क्या हो, 00 हो, पक्की बात है कि वो आखिरी के 2 डिजिट 00 होने चाहिए, उसके पीछे के डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो ये हमारे होंगे सेंचुरी ईयर्स। तो सेंचुरी ईयर्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, है ना। तो एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स, क्योंकि मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, जो भी हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं वो हमारे 400 से डिवाइड होनी चाहिए, तब हम उन्हें लीप ईयर कहेंगे। मतलब ध्यान से देखो, क्यों आप तो भैया, लेकिन हमारा जो 1500 है, जैसे कि 1500 है, ये 4 से तो डिवाइड हो जाता है ना, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको तो लीप ईयर कह देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया कि ईयर्स जो भी डिविजिबल बाय 4 होंगे, 2004, 2008, 2012 फलाना ठिकाना सो ऑन, वो हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। तो 1500 जो है ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 से डिवाइड हो तो रहा है, बट हम क्या चेक करेंगे, 4, हम किसी भी ईयर को जब 4 से डिवाइड करेंगे उसके साथ साथ एक और चीज चेक करेंगे, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो हमारा 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर सेंचुरी ईयर है तो ये 400 क्या, ये क्या हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से इसे हम लीप ईयर नहीं कहेंगे। इस वजह से जो भी हमारा सेंचुरी ईयर, जैसे 1600 है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 400 से भी डिवाइड हो रहा है, तो सेंचुरी ईयर्स 4 से भी डिवाइड होने चाहिए, 400 से भी डिवाइड होने चाहिए, लेकिन जो नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं वो हमारे सिर्फ 4 से डिवाइड होने चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं बताता। इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं कि जो भी हमारे नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि इसको लिख देते हैं क्या, नॉन सेंचुरी ईयर्स, है ना, ये होने चाहिए डिविजिबल बाय 4 एंड 400 बोथ,
जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 4 एंड 400 बोथ, यानी सेंचुरी ईयर्स जितने भी हैं ये वाले, ये हमारे 4 और 400 दोनों से डिवाइड होने चाहिए, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। लेकिन जो नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं वो हमारे डिविजिबल बाय सिर्फ 4 होने चाहिए, मतलब 4 से ही डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं, ये हमारे सिर्फ 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ लीप ईयर की, इनको हम लीप ईयर कह सकते हैं, डिविजिबल बाय 4 ओनली, है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा सा पॉइंट है, इसको याद रखने के लिए जो भी सेंचुरी ईयर्स हैं वो हमारे 4 और 400 दोनों से डिवाइड होने चाहिए, और जो नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं यानी कि ये वाले जो हमारे जिनके आखिरी के 2 डिजिट जीरो नहीं होते, नॉन सेंचुरी ईयर्स कौन से होते हैं, जिनके आखिरी के 2 डिजिट जीरो नहीं है। इधर मैं लिख देता हूं, या फिर हम सेंचुरी ईयर्स लिख देते हैं। सेंचुरी ईयर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, आखिरी 2 डिजिट्स पक्का जीरो, आखिरी के दो डिजिट्स अगर पक्का जीरो होंगे तो हम उन्हें सेंचुरी ईयर कहेंगे। ठीक है, तो आखिरी के 2 डिजिट्स अगर पक्का से जीरो हैं, जैसे कि ये आखिरी के 2 डिजिट्स पक्का से जीरो हैं, तो इसे हम कहेंगे सेंचुरी ईयर। और नॉन सेंचुरी ईयर वो होगा जिसके आखिरी के 2 डिजिट्स पक्का से, मतलब वो जीरो नहीं हो, आखिरी के 2 डिजिट्स में से कोई भी एक जो होगा वो जीरो नहीं भी होगा तो भी चलेगा, दोनों जीरो नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से सेंचुरी ईयर होते हैं ये, और ये क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4 एंड 400 वो, तभी हम क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। और नॉन सेंचुरी ईयर्स को हम सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, नॉन सेंचुरी ईयर्स को लीप ईयर कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लीप ईयर होता है। होपफुली ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी काम आ सकती है। ठीक है, होपफुली समझोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास फाइनली बात आती है डेकेड की। डेकेड होता है 10 साल, सेंचुरी होता है 100 साल और मिलीनियम होता है 1000 साल। ठीक है, तो डेकेड होता है 10 साल। अब एक साल में हम देखे थे कितना, देखे थे कि 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड्स होते हैं एक साल में। तो 10 ईयर्स में कितने होंगे, इसको ही 10 से मल्टीप्लाई कर, तो 10 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 की पावर 8 बन जाएगा, यानी 3.1536 इंटू 10 की पावर 8 सेकंड्स। एक सेंचुरी 100 ईयर्स, तो 3.1536 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड्स। और मिलीनियम यानी कि 1000 ईयर्स, यानी कि 3.1536 इंटू 10 की पावर 10 सेकंड्स। कुछ इस तरीके से मैंने ईयर्स तो नहीं बोली, सेकंड्स होंगे, है ना, ये तीनों सेकंड्स में आएंगे। ठीक है, तो 10 ईयर्स में इतने सेकंड्स, 100 ईयर्स में इतने सेकंड्स, 1000 ईयर्स में इतने सेकंड्स, तीनों को बस 10, इसको 10 10 10 से मल्टीप्लाई करते चलेगा बस। ठीक है, इस तरीके से हमारे मल्टीपल यूनिट्स ऑफ सेकंड्स भी हो जाते हैं कंप्लीट, है ना। होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हम लोगों को यूनिट्स ऑफ टाइम के जितने भी यूनिट्स हैं सब हो जाते हैं कंप्लीट, है ना। होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।